गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आवाज आ रही है क्या बेटा? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? यस सर। आज बच्चे कम कैसे हैं? अच्छा, अभी जुड़ रहे हैं। ठीक है, आज पढ़ेंगे शक्ति विभाजन। सवाल लिखो। भारत के संविधान में कितनी तरह की सरकारों की बातें कही गई हैं? भारत के संविधान में कितने तरह की सरकारों की बात कही गई है? तो आंसर क्या आएगा? दो तरीके की। कितने तरीके की? दो तरीके की। एक तो कौन सी? केंद्रीय सरकार। और एक कौन सी? राज्य की सरकार। ये दो तरीके की सरकारें बताई गई हैं और दोनों को ही संवैधानिक क्या है? दर्जा प्राप्त है। शासन का तीसरा स्तर भी होता है, कौन सा? प्रांतीय। इसे स्थानीय स्वशासन भी कहते हैं। स्थानीय स्वशासन। ठीक है, लेकिन ये दो तो क्या है? पहले से स्टेबल थी, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, और इन दोनों को ही क्या है? मान्यता प्राप्त है संविधान में अलग से। अब ये अपने को देखना है शक्ति, भारत का संविधान में शक्ति विभाजन। इसकी तीन अनुसूचियां हैं। पहली कौन सी? केंद्रीय अनुसूची। इसको हम संघ सूची भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? संघ सूची भी कह सकते हैं। दूसरी कौन सी है? राज्य की सूची। ठीक है, और तीसरी है समवर्ती। मूलतः तो तीन ये थी, है ना। चौथा अगर हम नाम लिखें तो इसमें एक शक्ति और जुड़ जाती है, वो है अवशिष्ट शक्ति। ये मोस्टली चार नाम हैं जिनके आधार पर हम लोग ये डिवाइड कर सकते हैं कि कौन सा काम कैसा किसके पास रहेगा। समझ में आ रही है बात? कि हम लोग भारत के संविधान में यदि शक्ति विभाजन की बात करें तो सरकारें कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक सरकार केंद्र में है और एक सरकार राज्य में है। ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं। इसके बाद यदि हम देखें तो हमें ये भी पता है। निकिता आवाज आ रही है? ललिता? यस सर, आ रही है आवाज। ठीक है, यस सर। देखो, मोस्टली चार अनुसूचियों में हमने विभाजन कर लिया। देखो इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था ताकि स्पष्ट ये पता लग सके कि किसको कौन से बिंदुओं पर काम करना है कि नहीं है। सेपरेटली ये पता लग सके कि ये जो सरकार है, ये जो लेवल है, वो यहाँ यहाँ काम करेगा, इन इन बिंदुओं पर काम करेगा। तो केंद्र सरकार कौन से बिंदुओं पर काम करती है? केंद्रीय सूची के बिंदु पर। ठीक है, राज्य सरकार राज्य सूची के विषय पर। समवर्ती पर दोनों सरकारें। इसमें एक शर्त और है, विवाद होने पर केंद्र सरकार मान्य होगी। केंद्र सरकार मान्य
होगी। ठीक है, समवर्ती सूची दोनों सरकारें और विवाद होने पर कौन मान्य होंगी? केंद्र सरकार ही मान्य होंगी, ये अपने को तय करना है। फिर बची अवशिष्ट सूची, केवल केंद्र सरकार। केवल कौन बनाती है इस पर कानून? केंद्र सरकार बनाती है। बताओ भाई, क्या समझ में नहीं आया? इसमें कुछ पूछना है क्या? नो सर। सवाल लिखो। संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची और अवशिष्ट सूची को स्पष्ट कीजिए। संघ सूची, राज्य सूची, अवशिष्ट सूची को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसी में सवाल को आगे बढ़ाओ। तथा इन पर कानून कौन बनाता है, लिखें। तथा इन पर कानून कौन बनाता है, लिखें। अब यहाँ अपने को एक बात और समझनी है कि इस संघ सूची के 2-4 सब्जेक्ट भी अपने को ध्यान में रखने हैं। चाहे विदेश संबंध हो, चाहे प्रतिरक्षा का मामला हो, चाहे हथियारों का मामला हो, अंतरिक्ष का मामला हो, ये सब केंद्र सरकार के हैं। देखो आपके दे भी रखे होंगे। परमाणु ऊर्जा से संबंधित हैं, विदेशी मामले हैं, बैंकिंग, रेलवे, है ना, ये सब युद्ध की स्थिति, ये सब कहाँ आते हैं? केंद्र की अनुसूची में आते हैं। पूरी इंडेक्स आपकी किताब में दे रखी है। राज्य से संबंधित, राज्य की सीमाओं के अंदर वाले, देखो राज्य में है कृषि है, पुलिस है। पुलिस को इंपॉर्टेंट कर लेना। कई बार हम पुलिस को कहाँ दे देते हैं? केंद्र में दे देते हैं, है ना। केंद्र की पुलिस का अलग ही नाम है, सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, है ना। ये अलग चीज है। लेकिन अगर अपने लोकल पुलिस की बात करें, जिसे हम राजस्थान पुलिस कहते हैं, हरियाणा पुलिस कहते हैं, पंजाब पुलिस कहते हैं, ये राज्य के अधीन होती है। ये थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना है। इसमें फिर आगे देखें, जल खाना, जेल खाना है, भूमि है, शराब आदि है, आबकारी जिसे कहते हैं, ये भी लोकल स्टेट्स के अंदर ही होती है। अब देखो इसमें सबसे सेंसिटिव मैटर जो है वो समवर्ती सूची का है। समवर्ती सूची ऐसा सब्जेक्ट है जो दोनों मिलकर काम करते हैं। ठीक है ना। जीएसटी किसका विषय है? जीएसटी पूरा नाम क्या है? अभी आया ना कुछ रोज पहले ही, मोदी सरकार लेके आई है। वस्तु और सेवा कर। क्या है? वस्तु और सेवा कर। क्या कहलाता है? जीएसटी कहलाता है। क्या नाम है बेटा? वस्तु और सेवा कर। क्या कहलाता है? जीएसटी कहलाता है। बताओ क्या दिक्कत है? इस पर नियंत्रण किसका, यानी कि इस पे जो सिस्टम है पूरा, वो किसके अधीन है? क्या आएगा आंसर? केंद्र। केंद्र। और क्या आएगा? केंद्र। पहले कर कौन लेता है इस पर? ये एक कर है, पूरे देश में एक कर व्यवस्था लागू करने का काम है। ऐसी व्यवस्था की गई है कि टैक्स कितने हों? केवल एक ही हो। कहाँ? किसके माध्यम से? जीएसटी के माध्यम से। तो इसमें टैक्स कौन लेता है? देश लेता है, और फिर देश देता है सभी को। राज्यों से भी राज्यों से ही लेगा, बाकी तो देश के पास तो है ही क्या, सारे राज्यों से टैक्स कलेक्ट करता है और फिर उन राज्यों का हिस्सा राज्य को देता है, अपना हिस्सा अपने पास रख लेता है। अब बात करते हैं समवर्ती की। तो समवर्ती में पहले ही मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा सेंसिटिव मैटर है। दोनों, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य, दोनों क्या करते हैं? मिलकर कानून बनाते हैं। क्या करते हैं? मिलकर व्यवस्थाएं बनाते हैं। लेकिन मैंने लिखा, यदि क्या हो जाए? विवाद हो जाए, तो किसकी बात मानी जाएगी? केंद्र की मानी जाएगी। अवशिष्ट, ये इस पे कौन है? केंद्र। बताओ क्या पूछना है? यहां तक कुछ पूछना है क्या? सर अवशिष्ट सूची में क्या आते हैं? अनुसूची में इसमें क्या आता है? अवशिष्ट में इसी की बात कर रहे हो क्या?
यस सर। तो तीनों में नहीं आता है ना, जो किस में नहीं आता, तीनों में नहीं आता। देखो इसमें कौन से आते हैं ऐसे मामले जो बाद में आए, इंटरनेट है, साइबर क्राइम है ना, हैकिंग है, ये सारे मामले इसमें है ना। ये भी एक अच्छा जवाब है कि जो तीनों में नहीं आए ना मामले वो इसमें आ गए, और तीनों की सूची आपके यहाँ दे रखी है। इसमें कुछ बताया नहीं गया आपकी किताब में, मैं बता देता हूँ, है ना। जितने भी कंप्यूटर से संबंधित हैं, आधुनिक टेक्नोलॉजी की जो समस्याएं हैं वो सब क्या है, इसी के अधीन आती हैं। और बताओ, ठीक है। चलो एक सवाल बताओ, यस सर। शिक्षा किसका सब्जेक्ट, चार में से किसके तहत आती है शिक्षा? सुना है कभी, कहाँ आएगी? समवर्ती। किसमें? समवर्ती। समवर्ती, बिल्कुल राइट। किसका है ये सब्जेक्ट? 3 नंबर का है। अब आपको ये ध्यान रखना है, शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय था। किसका था? राज्य सूची का। इसका नुकसान क्या था? 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश अपने यहाँ अलग अलग काम करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? कोई क्या करेगा, कोई क्या करेगा, किसी का सिलेबस कैसा है, किसी का सिलेबस कैसा है, तो पूरे देश में कैसे काम चलेगा? इसीलिए किसमें डाल दिया? समवर्ती सूची में डाल दिया। इससे 2 ऑप्शन हो गए शिक्षा में। कितने ऑप्शन हो गए? 2 ऑप्शन हो गए। कौन कौन से? एक तो केंद्रीय बोर्ड ले लें, केंद्रीय बोर्ड ले लें, जिसे आप सीबीएसई के नाम से जानते हैं, एनसीईआरटी के नाम से जानते हैं, एनसीईआरटी, है ना। ये सब सेंटर का है मामला। और दूसरा ऑप्शन अपने स्टेट बोर्ड ले लें। क्या ले लें? स्टेट बोर्ड ले लें। तो दोनों ऑप्शन राज्य के पास हैं। आज से पहले, यानी कि इससे पहले आप कौन सी किताबें पढ़ते थे? स्टेट बोर्ड की किताबें पढ़ते थे। आज हम किसकी पढ़ रहे हैं? एनसीईआरटी, यानी कि हिंदी माध्यम की पढ़ रहे हैं। सीबीएसई में केवल अंग्रेजी के माध्यम की किताबें चल रही है, चल यही रही है। समझ में आ रही है बात कि पूरे भारत में आपने जो किताब पढ़ी अभी, या यूं कहें आप पढ़ रहे हैं, वो किताबें चल रही हैं। अब इसमें स्टेट को मौका दिया गया है कि आप चाहे तो एनसीईआरटी लागू कर लें, आप चाहे तो अपने स्टेट्स का अलग से कुछ कोर्स जारी कर सकते हैं। लेकिन ये कब हो पाया? जब शिक्षा किसका सब्जेक्ट हुआ? समवर्ती सूची का। नहीं तो ये नहीं हो पाता। ठीक है। और इसमें देखो, शिक्षा को लेकर केंद्र भी सुधार इसीलिए कर पा रहा है क्योंकि शिक्षा किसका सब्जेक्ट आ गया? समवर्ती सूची का आ गया। इसीलिए शिक्षा के रूल्स डेवलप करने का काम किसके हाथ में भी चला गया है? केंद्र के हाथ में चला गया है। बताओ क्या सवाल पूछना है? यहां से कोई कंफ्यूजन? नो सर। सवाल लिखो अगला। सशक्त केंद्र, भारत में सशक्त केंद्र या मजबूत केंद्र, भारत में सशक्त केंद्र या मजबूत केंद्र को बनाने वाले प्रावधानों को लिखें। ऐसे कौन से प्रावधान हैं जो ये साबित करते हैं कि केंद्र मजबूत है ना, या एकीकृत व्यवस्था है, या प्रबल केंद्र है ना। इसको प्रबल कह सकते हैं अपन, मजबूत कह सकते हैं, सशक्त कह सकते हैं, एकीकृत एकीकृत कह सकते हैं, एक ही बात है। या केंद्र का वर्चस्व कह सकते हैं। शब्द कोई सा भी वो चुन सकता है। हमें ये बातें समझ में आ रही है? देखो हमने पढ़ा था फेडरिज्म। फेडरिज्म क्या होता है? फेडरेशन क्या था? संघवाद। संघवाद, सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा, उसे हमने बंटवारा। यूनियन भी कहा। अब हम देखते हैं कि यूनियन में हमने सरकारें कितने स्तर की पढ़ी थी? 2।
यानी कि शक्ति का क्या था, पृथक्करण, और वो कहाँ पाया जाता था, अमेरिका में, मोंटेस्क्यू ने दिया था। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, शक्ति का विभाजन है, सेपरेटेशन नहीं, अधीन होकर ही काम चलाते हैं। अब हमने ये भी देख लिया, सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में अलग अलग अनुसूचियां दी गई हैं, कितने प्रकार की, 4 प्रकार की, और इन चारों प्रकारों में सबके जो साधन है वो अलग अलग दे रखे हैं। राज्य सूची में अलग सब्जेक्ट दे रखे हैं, समवर्ती में अलग दे रखे हैं, केंद्र को अलग डिपार्टमेंट दे रखा है, सबके कार्य निर्धारित कर रखे हैं, इसीलिए सब अपना अपना काम करते हैं, सिस्टम बहुत बढ़िया चलता है। लेकिन कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो संघवाद को छोड़कर केंद्रवाद को बढ़ावा देते हैं। सवाल समझ में आ रहा है? कुछ प्रावधान आज इस व्यवस्था में भी ऐसे बच गए जो संघवाद को छोड़कर केंद्र की दादागिरी पर जोर देते हैं, प्रबल केंद्र की बात करते हैं, मजबूत केंद्र की बात करते हैं, एकीकृत केंद्र की बात करते हैं, केंद्रीकरण की बात करते हैं, केंद्र के वर्चस्व की बात करते हैं। एक ही चीज है। सवाल समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। देसी भाषा में देखो, केंद्र की दादागिरी है ना, देसी भाषा में क्या देखेंगे अपन कि केंद्र की दादागिरी को साबित करने वाले तत्व कौन से हैं, या वे कौन से तत्व हैं जिस पर केवल और केवल एकाधिकार केंद्र के पास ही है और इसके अलावा किसी के पास भी नहीं है। ऐसे प्रावधान जो केंद्र को मजबूत बनाते हो वो हमें पढ़ने हैं। सवाल लिख लिया? अब ये काम का सवाल है कि नहीं है? अब आपको एक एक आंसर देखना है। बताओ भाई, आपातकाल कौन से भाग में? आपातकाल का भाग नंबर कौन सा? नहीं, 18। कौन सा भाग है? भाग 18। देखो, आप जब तक राइटिंग करना नहीं सीखोगे ना तब तक नहीं, कम से कम भी 5 बार बता चुका हूं मैं आपको ये चीज, है ना, और फिर भी आपको याद नहीं है। वो इसलिए याद नहीं है क्योंकि हम बार बार वीडियो तो देखते नहीं है और लिखने का काम अपना है नहीं। साथ के साथ कोई नई बात आए तो उसको हल्का सा राइट कर ले साइड में, तो अपने को पता रहता है। आपातकाल का भाग कौन सा है? 18 भाग है। इसमें मोस्टली कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? 352, 356 और 360। क्या है ये? 352, 56 और 60 क्या है? अनुच्छेद। राष्ट्रपति के आपात। हाँ, अनुच्छेद है। 52 में कौन सा आपातकाल लगता है? 10th में खूब डिटेल से पढ़ा है, नाम बताओ। 52 में कौन सा आपातकाल लगता है? राष्ट्रीय शासन। राष्ट्रीय आपातकाल। कौन सा लगता है? राष्ट्रीय आपातकाल। 56 में राष्ट्रपति शासन। शासन। और 60 में वित्त आपातकाल। क्या लगता है? वित्त आपातकाल। अब ये याद होना चाहिए, सवाल आ जाए आपातकाल पर टिप्पणी लिखो तो टिप्पणी बस यही लिखनी है। बताओ कहाँ दिक्कत है इसमें? इतना ही आएगा, है कि नहीं है? ये पूरे देश या देश के किसी हिस्से में लग सकता है, ये राज्य विशेष में लगता है, और ये पूरे देश में फाइनेंशियली प्रॉब्लम क्रिएट होने पर लगता है। बताओ क्या दिक्कत आई? क्लियर है? सवाल आ जाए आपातकाल का उल्लेख भारत के संविधान के कौन से भाग में है, तो आंसर क्या आएगा? 18। 18। और कितने प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है? 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। पहला कौन सा है? राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा कौन सा है? राष्ट्रपति शासन। तीसरा कौन सा है? 360 में वित्त आपातकाल। ठीक है, ये कितनी बार लगा अभी तक? 3 बार। ये तो अनलिमिटेड है और ये आज तक नहीं लगा है। राजस्थान में ये 4 बार लगा है। कितनी बार लगा है? 4 बार लगा है। बताओ भाई क्या दिक्कत आई? आज सवाल पूछ ले राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा, तो 3 बार। कब लगा? 62, 65 और 71, 75।
62, 65 और 75। अगली साल आएगा ये सवाल, ये वाला 62 में लगा, 65 में लगा और 75 में लगा। ये 2 टाइम लगा बाहरी आक्रमण से। बाहरी आक्रमण 62 में किसने हमला किया था? चीन। प्रिया, ललिता, चीन प्रिया आवाज आ रही है? चीन ने। यस सर। आपके बैकग्राउंड से बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। और 65 में किसने हमला किया? पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने। ठीक है। और 75 में आंतरिक शांति। आंतरिक शांति के आधार पर लगा। तो अब थोड़ा सा अपने को ये ध्यान रखना है कि आपातकाल कौन से भाग में, 18 भाग में कितने प्रकार का? 3 प्रकार का, 352, 356 और 360। 52 को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। 56 को राष्ट्रपति शासन कहते हैं और 60 को वित्त आपातकाल कहते हैं। इसमें हमें ये भी ध्यान रखना है कि अभी तक 3 बार लगा है 52। कौन कौन सा? 62, 65 और 75। 75 वाला आंतरिक शांति के आधार पर लगा। बाकी 2 62 और 65 किससे लगे? बाहरी आक्रमण के कारण लगे। ये तो खूब बार लगा है। राजस्थान में 4 बार लगा अभी तक, है ना। वित्तीय आपातकाल आज तक नहीं लगा है। तो पहला बिंदु बताओ, क्लियर? पहला बिंदु क्या है? आपातकाल से संबंधित केवल और केवल किसके पास मामला है? केंद्र के पास है और किसी के पास नहीं है। क्या राजस्थान आपातकाल लगा सकता है क्या? नो सर। नहीं। केवल और केवल किसके पास है? केंद्र के पास ही है। के पास है। कुछ पूछना है क्या इसमें से? नो सर। अगला देखो, दूसरा देखो, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन ये भी केवल और केवल किसके पास है? केंद्र के पास ही है। क्या राज्य संविधान संशोधन कर सकते हैं क्या? नहीं। कौन से अनुच्छेद में है संविधान संशोधन? ये तो बताया था मैंने। कानून बनाया था क्या? परवर समिति याद आई? 3 चरण आए। यस सर। तो 368 भी आया होगा याद। संविधान संशोधन कौन से में है? 368 में है। अब सवाल लिखो, ऐसे कौन से 2 विधेयक हैं? ऐसे कौन से 2 मुद्दे हैं, बिल हैं, विधेयक हैं जिन पर कॉमन बैठक नहीं हो सकती? जिन पर कॉमन बैठक नहीं हो सकती 108 में, है ना। कॉमन बैठक का आर्टिकल कौन सा? 108। कॉमन बैठक नहीं हो सकती। कॉमन बैठक नहीं हो सकती है। किसी को आइडिया? लिख लो आंसर। पहला तो धन विधेयक और दूसरा संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है। इन 2 मुद्दों पर ये सवाल काम का है, ध्यान रखना। सवाल आएगा क्या? किन 2 मुद्दों पर कॉमन बैठक नहीं होगी? कॉमन बैठक किसकी? लोकसभा और राज्यसभा की। ठीक है बेटा। अब ये भी ध्यान रखना है, धन विधेयक 110 में है, संविधान संशोधन 368 में है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। संविधान के जो आर्टिकल हैं किसी को भी याद करने से, रटने से याद नहीं होंगे। बार बार प्रैक्टिस से करेंगे, बार बार। देखो एक सीधा सा फॉर्मूला है, या तो अपना दिमाग इतना खतरनाक चले कि पढ़ते ही कंप्यूटर की तरह अपने को याद हो जाए एक चीज, या फिर अपन क्या करें, बार बार अपन पढ़े उस चीज को। है कि नहीं है? एक बार नहीं, 2 नहीं, 3 बार, 5 बार अपन उस चीज को पढ़ें तो फिर वो बार बार रूटीन में आती है। या फिर अपन क्लास में जब रिपीटेशन होता है तो वो भी एक अच्छी चीज है। अपनी क्लास में 5-7 चीज रोज पुरानी आती है, रोज डेली की, है ना। तो अगर उन पे हम जोड़ दें तो वो रिवाइज का एक टाइम है और फिर
हम लोग उसको याद रखना शुरू कर देते हैं। ऐसे अगर रटेंगे तो याद नहीं होने वाले। अब जैसे मैंने लिखा नहीं आज धन विधेयक, तो कौन से में है? 110 में है। अब ये बात मैंने पहले ही बता दी थी, प्रक्रिया 109 में थी, है ना। पहले आया है धन विधेयक, है ना। लोकसभा पढ़ी थी ना अपन ने, उसमें एकाधिकार की बात की थी, वहां धन विधेयक आया था, है ना। और संविधान संशोधन जिसमें कानून बनाया था उस समय आया था। तो ये दो मुद्दे ऐसे हैं जिन पर कॉमन बैठक नहीं होती है, अलग अलग ही इन्हें पास कराना होता है। तो संविधान संशोधन पर भी क्या है? केंद्र प्रबल है। और देखो इसमें क्या है? विदेश संबंध, विदेश संबंध, इस पर भी क्या है? केंद्र प्रबल है। राज्य निर्माण या सीमांकन, सीमांकन, ये भी किसका दावेदारी है? प्रबल केंद्र की ही है। और देखो इसमें क्या है? वित्तीय शक्तियां, मैंने अभी बताया ना, जीएसटी, क्या नाम था पूरा जीएसटी का? जीएसटी का पूरा नाम क्या था? वस्तु और सेवा कर। वस्तु और सेवा कर। अब देखो बहुत सारे बच्चों ने लिखा ही नहीं, अभी मैंने लिखा था, वस्तु और सेवा कर, अंग्रेजी में कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस पर भी प्रबल केंद्र हमारे यहाँ पर पाया जाता है। और देखो आपातकाल के बाद विधानसभा या राज्यपाल की शक्तियां, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति ये कौन करता है? केंद्र। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। सवाल लिखो, केंद्र राज्य के मध्य, केंद्र राज्य मध्य विवाद का सबसे प्रमुख कारण, केंद्र राज्य के मध्य विवाद का सबसे प्रमुख कारण राज्यपाल है। कैसे? सविस्तार स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आगे देखो, आर्टिकल 312 किससे संबंधित है? अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, ये क्या है? आईएएस। सुनने में देखो कितना बढ़िया लग रहा है ना। अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्र सरकार अगर चाहे तो इन सेवाओं की संख्या भी बढ़ा सकती है। किसके द्वारा? राज्य सभा केंद्र सरकार को ये अधिकार दे सकती है, राज्य सरकार को ये केंद्र सरकार को ये अधिकार दे सकती है, कार्यपालिका को ये अधिकार दे सकती है ना। तो और वो क्या बढ़ा देगी? अखिल भारतीय सेवाओं की संख्या को बढ़ा देगी। इसके बाद देखें सशस्त्र अधिनियम, सशस्त्र सेवा अधिनियम, यानी कि जो केंद्र में जो फोर्सेज हैं वो भी किसके अधीन आती हैं? केंद्र के ही अधीन आती हैं। और इनके रूल और रेगुलेशन किसके पास रहेंगे? केंद्र के पास ही रहेंगे। एक चीज और रह गई, अगर राज्य के लिए कानून बनाना हो, राज्य के लिए क्या बनाना हो? कानून बनाना हो, और विधानसभा नहीं है, विधान मंडल ही नहीं है, विधान मंडल नहीं है, तो कौन कानून बनाएगा और कैसे? बताओ भाई। राज्य के लिए क्या बनाना हो? कानून, और विधान मंडल नहीं है, तो ऐसे में कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। क्या कह रहे हो? केंद्र सरकार। किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी?
अब यहाँ देख लो, है ना, कितने सदन है? दो, एक तो लोकसभा, एक राज्यसभा। इसको क्या कहते हैं? प्रतिनिधि सभा, यानी कि जन प्रतिनिधि सभा, यही कहते हैं, यानी कि जनता का सदन। क्लियर? लोकप्रिय सदन, नाम तो याद होंगे ना 10th क्लास के। अब देखो, Yes, sir. इसमें डायरेक्ट जनता चुनाव करती है और ये जनता को रिप्रेजेंट करने वाला ही सदन है। यहां देखो राज्यसभा, ये राज्यों को प्रतिनिधित्व करता है। ये मॉनिटर किसको करता है? राज्यों को। अब यहाँ एक बात आपको समझनी चाहिए, जब ये मॉनिटर राज्यों को कर रहा है, तो जब राज्य पर कानून बनाना हो तो राज्यसभा से क्या लेनी पड़ेगी? परमिशन। क्या लेनी पड़ेगी? परमिशन लेनी पड़ेगी। और राज्यसभा यदि परमिशन दे देती है किसको? केंद्र सरकार को, कार्यपालिका को, विधायिका को, तो फिर कानून बनाया जा सकता है किसके लिए? संबंधित राज्य के लिए। समझ में आ रही है बात कि संबंधित राज्य के लिए कानून अगर बनाना है तो कहां से परमिशन लेनी पड़ेगी? राज्यसभा से। और राज्यसभा यदि कह दे कि आप कानून बना सकते हैं तो मामला बैठ जाएगा। कुछ सवाल पूछना हो तो बताओ। अगर राज्यसभा परमिशन नहीं दे तो लोकसभा के पास नहीं जा सकते? नहीं बना सकती, परमिशन कंपलसरी है। और बताओ, आपातकाल में कोई दिक्कत? भाग कौन से में है? 18 राजस्थान में कितनी बार लगा? 3 बार। 4 बार। कितनी बार लगा? 4 बार लगा राजस्थान में अभी तक। ठीक है। 4 बार। और कितने प्रकार का आपातकाल है? 3 प्रकार का। कितनी प्रकार का? 3 प्रकार का। 3। 52 में कौन सा है? राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल। 56 में? राष्ट्रपति शासन। और वित्त आपातकाल? 360। 352 कितनी बार लगा अभी तक? 3 बार। कब कब लगा? 362, 365 और 375। क्या बता रही वो है बेटा? 1962, 1962, हाँ, 1965 और 1975। बढ़िया बात है। अब ये याद रखना, 12th में अगली साल ऐसे कैसे ही पढ़ेंगे। संविधान संशोधन पर किसका अधिकार है? केंद्र का। और आर्टिकल कौन सा है? 368। 368। कितनी विधियां इसमें? कितने प्रकार की विधियां हैं संविधान संशोधन की? 2। कौन कौन सी? धन विधेयक और संविधान नहीं संशोधन। नहीं 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 नहीं, है ना? देखो याद करो, मैंने 1/3, है ना, 1/3, सॉरी 2/3 सदस्य प्लस आधे भारत की विधानसभाएं कहीं लिखवाया था, याद आ रहा है कुछ? 2/3 और मैंने उसका अर्थ भी लिखवाया था, ये होता है प्लस आधे भारत की विधानसभाएं। याद आया? कुछ याद नहीं आ रहा, है ना? हमने ये पहले ही पढ़ लिया है। मैं बता दूंगा कौन से चैप्टर में कब कहाँ आया था, है ना? बहुत डिटेल से हमने पढ़ा था संविधान संशोधन। और ये आएगा कार्यपालिका वाले में, विधायिका वाले में, है ना? वहां जाके देखना आप, इससे पहले वाले से पहले वाले चैप्टर में डिटेल से आया हुआ है। विदेश संबंध, इसको क्या बोलते हैं? IR, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, है ना? तो इस पर भी नियंत्रण किसका होता है? क्या गहलोत साहब पाकिस्तान से समझौता कर सकते हैं क्या? नहीं, मोदी जी करेंगे। नया राज्य कौन बनाएगा? केंद्र, संसद बनाती है। तेलंगाना बनाया ना? तेलंगाना कब बना? फरवरी 2014 में। वित्तीय शक्तियां, ये भी जानते हैं हम लोग, केंद्र के पास